नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 131 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाइयों में हमने सुना कि नारद जी कामदेव को हरा देते हैं। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान होता है। नारद जी शंकर जी के पास पहुँचते हैं और अपनी सब कथा शंकर जी को बोले। हे मुनि, शंकर जी को सुनाते हैं। शंकर जी बोले, हे मुनि, तुमसे मैं बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को मत सुनाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, और आगे भगवान ने अपनी माया से बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण किया। वह नगरी वैकुंठ से भी सुंदर है। उस नगर के राजा की कन्या विश्वमोहिनी नामक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। नारद जी घूमते हुए उस नगर में पहुँचे। नगरवासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर नारद जी ने राजा के महल में आए। राजा ने मुनि के बहुत प्रकार से सत्कार किया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर मुनि के सामने दिखलाया और कहा कि अपने हृदय में विचार कर इसके गुण और दोषों को बताइए। कन्या को देखकर नारद जी अपने वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक उसे देखते ही रह गए और सोचने लगे कि यह शील निधि कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसी की सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिए और राजा को कुछ अपनी तरह से बनाकर कह दिया और सोच विचार करने लगे कि यह कन्या मुझे किस तरह प्राप्त होगी। आगे आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, सो बिलो किरीझे कुंवरी तब मेले जयमाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होऊ। एक माया करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजू हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को
नहीं पा सकता। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जहि विधि होई है परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नमृषा हमार। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कही अस अंतर हित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजि आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान मुनि ने कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरही, परम कौतुकी तेऊ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। वहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तब बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण वे इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नेकी दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुमारी छवि देखी, इनहि बिरहि हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ
माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनको समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखी संगल कुंवरी तब चल जनुराज मराल, देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गण मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु तह गयहु कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेउ जयमाला। दुलहिनी ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गण ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसे कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था, तुरंत ही वे भगवान के कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनु
मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्य के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट अभिषेकी। मथत सिंधु रुद्रहि बैरायहूँ, सुरन प्रेरि विषपान करायहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।